रोज डे, परपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, ये सभी दिन वैलेंटाइंस वीक के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एंटी वैलेंटाइन ही साबित हुए। हालांकि आम आदमी तो अपना वैलेंटाइन मना रहा है, मगर आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का वैलेंटाइन एंटी वैलेंटाइन हो रहा है। तो हम भी ओपन में बैठे हैं, मौसम भी सुहावना है, अक्सर इस समय होता ही है बसंत पंचमी के बाद। मगर बसंत बीजेपी के लिए आया है दिल्ली में। तो इसी की बात आज ओपन माइक में करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद अली फयाज साहब और पवन शर्मा जी हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए ये सब कैसे हुआ, और क्या अभी आम आदमी पार्टी वापस कभी पावर में आ पाएगी या फिर ऑलमोस्ट डिक्लाइन शुरू? तो पहले पवन जी से ही बात करते हैं। पवन जी, ये जो वैलेंटाइन वीक है, ये एंटी वैलेंटाइन हो गया केजरीवाल जी के लिए? नहीं, केजरीवाल के लिए अब थोड़े समय के लिए सब कुछ एंटी ही होगा। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया था वो डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आप ज्यादा देर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, थोड़ी देर के लिए बना सकते हैं। तब भी 10-12 साल बना लिया। नहीं, पहले 5 साल तो ऐसे चले गए दूसरे 5 साल में उन्होंने बनाया, लेकिन फिर भी जितना डाउनफॉल होना चाहिए था इतना हुआ नहीं। मतलब अभी भी उस आंकड़े को हैं कि विरोध तो कर सकते हैं विपक्ष में, तो लेकिन भाजपा ने इस बार अच्छा गेम खेला और वहां वो सत्ता में है। प्यार साहब, मोहब्बत का हफ्ता और मोहब्बत का महीना केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से जनता ने नफरत दे दी उनको, क्या चक्कर हो गया? वैलेंटाइन विद डिफीट भी होता है एक वैलेंटाइन मतलब नकार दिया गया। ये डिफीट के साथ साथ एंटी वैलेंटाइन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम हिंदुस्तानी वोटर है ये बदलता रहता है, और हमें कभी भी फॉर ग्रांटेड वोटर को नहीं लेना चाहिए, ये बीजेपी को भी नहीं लेना चाहिए। आपने इसमें देखा दो चीजें इनके हारने की खास वजह हुई। एक कॉम्प्लेसेंसी के फॉर ग्रांटेड ले लेना चीजें कि अब हम जा रहे हैं आगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा है हुब्रिस, घमंड, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये चीज तब आ जाती है जब एक बहुत ज्यादा मेजोरिटी आपको मिलती है किसी असेंबली में या इवन पार्लियामेंट में। इसकी शिकार पार्टीज हुई हैं, इसकी शिकार कांग्रेस पार्टी भी हुई है, इसकी शिकार आम आदमी पार्टी हुई, इसकी शिकार किसी दिन बीजेपी भी हो सकती है। ये हुआ है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ है, आपने देखा है। तो इसमें अब बीजेपी को दुरुस्त करने वाले लोग हैं, एक शख्स बैठे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हुब्रिस के खिलाफ बोलते रहते हैं विदाउट सेइंग कि कौन कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी ये जो है इसके पीछे कोई उनको कहने वाला कोई नहीं, और अगर कहता भी है कोई तो उसका सुनने वाला कोई नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम वो है। अच्छा, दो चीजें तो नहीं है, मुझे एक लग रहा है कि एक तो कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसको विचारधारा बोलते हैं, तो इट इज ए पार्टी विदाउट आइडियोलॉजी। एक ये कारण, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी बेसिकली दिल्ली में जब सत्ता में आई तो उन्होंने कोशिश की, अब पंजाब हरियाणा में भी इलेक्शन लड़े, गुजरात में भी लड़े, यूपी में भी लड़े, जम्मू कश्मीर में भी आए, तो वो जो बाकी स्टेट्स में चले गए, उसका कारण तो नहीं हुआ ये? उसका कारण जब 2011-12 में मुजाहरे हुए थे दिल्ली में, जो एंटी करप्शन प्रदर्शन वहां पे हुए थे जिसमें अन्ना हजारी का काफी रोल था। उसके बाद वो जो एक लड़की के साथ वहां पे रेप एंड मर्डर हुआ, उसके बाद काफी सपोर्ट जनरेट हो गया पर्टिकुलरली यूथ्स का, और केजरीवाल एक आइकन बन गया यूथ्स का। ये इस कदर बन गया कि उसको लगा कि अब मैं अन्ना हजारे को भी दरकिनार करके इलेक्शन जीत सकता हूँ। उसने कहा हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा नहीं, इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, हम कहाँ से लाएंगे, और अगर पैसा लाएंगे भी जो फिर मुंतखब लोग हो जाएंगे तो वो कहाँ से लाएंगे। तो उन्हें ये पहले ही लग रहा था कि पहले भी इसमें इल्जाम लगेंगे कि उन्होंने एक तरह से उन्होंने यही बताया कि इसमें करप्शन करना पड़ता है, और ये बात हकीकत भी है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं निजाम वही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को लोग देते हैं पैसा, ये नहीं पूछा जाता है किसने दिया, कहाँ से दिया। तो ये सिलसिला जारी है। करप्शन के खिलाफ आए पवन जी केजरीवाल, और करप्शन के केस लग गए। ये तो नहीं कारण रहा जो हार का कारण दिल्ली में? देखो, अब क्या है कि अब बात ओपन माइक पे है तो फिर ओपन हो नहीं करनी चाहिए। अब कहानी ये है कि आप पूरी उम्र लड़े करप्शन के खिलाफ, आप एक फाइल लेकर घूमते थे, ये मेरे पास फाइल है, जिस दिन मैंने इसको खोल दिया शीला दीक्षित पूरे परिवार समेत अंदर चली जाएगी। फाइल खोल दी, बीजेपी ने खुद हो गए अंदर। तो बेसिकली देखा जाए ना, आज शीला दीक्षित को इन्होंने हराया था, आज उनके बेटे ने ही इनको हराया है। कारण ये है, संदीप दीक्षित ने जितने वोट लिए नई दिल्ली से,
अगर वो नहीं लड़ते ना तो परवेश वर्मा हार जाते, हाँ। तो वो उन्होंने ही हरवाया ये इनको। गुजरात वाली बन गया ना, गुजरात में जैसे कांग्रेस गई तो आपने वहां पर अपने बंदे 8 बंदे जितवा लिए, कांग्रेस के उधर से 16 कम हो गए, सरकार बीजेपी की बन गई। तो लगता है कांग्रेस ने हरवाया आपको एक तरह से। अभी तो कुछ कुछ जगहों पे हालांकि बीजेपी ने अपने तौर पे बहुमत हासिल किया, जो भी जीते सीट, लेकिन कुछ कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के अलग होने की वजह से ही आम आदमी पार्टी हार गई कुछ कुछ जगह, लेकिन वो जगह कम है जो हमने इस बार देखा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यूथ, जैसे आपने देखा था 10-12 साल पहले जो जुड़ा था, ये जब आए थे पहले तो उन्हें 28 सीट्स मिली थी 2013 के इलेक्शन में। फिर पहले ही ये टर्म में ये नाकाम रहे, क्योंकि जब इनकी सरकार बनी थी कांग्रेस के साथ, ये आम आदमी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट, कांग्रेस को हराने के बाद ही कांग्रेस के साथ लार्जेस्ट पार्टी थी। तो ये हाँ लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, Second तो largest party। ये एक अननेचुरल सा अलायंस था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें ये जो लोकपाल वाला बिल लाना है, हर हाल में लाएंगे। उन्हें लाया, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, उसके नतीजे में वो फिर इंटरम इलेक्शन बाद में हो गए 2015 में। लेकिन उस इलेक्शन में ये बहुत बड़ा आइकन बन गया केजरीवाल, तो उसको 67 सीट्स आउट ऑफ 70 मिली थी। इमेजिन हाँ, नहीं किया कभी था। नहीं ऐसा हुआ। वो उसने रिटेन किया किसी हद तक, हालांकि 5% वोट कम हुआ इसका, लेकिन उसके 5 साल के बाद जो 2020 में इलेक्शन हुआ उसमें भी उसने 62 सीट्स वहां पे, वो अच्छी खासा नंबर है। इस बार ये लग रहा था, क्योंकि 7 की 7 सीट्स लोकसभा वाले इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली से जीती थी। पहले कुछ सीटें इधर हो जाती, कुछ सीटें उधर हो जाती थी, ये वहां पे चलता था। लेकिन ऑल द 7, तो तब से ही लग रहा था कि इनका वहां पे जो है इक्तिदार वो कमजोर पड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात लेकिन यही है जो लिकर को लेकर के, जो तो कहीं ना कहीं शराब का असर हुआ। जब इसके केजरीवाल के ऊपर लिकर वाला केस पड़ा, तभी से डाउनफॉल शुरू हो गया था, और तभी अंदाजा लग गया था कि इस बार इलेक्शन में हालत पतली हो जाएगी। और वही बोली। हाँ, और देखो इसमें बड़ी चीज और क्या है कि अतीशी का जीतना, केजरीवाल और सिसोदिया का दोनों को हारना, ये टर्निंग पॉइंट है दिल्ली की सियासत में अब। इसका मतलब शराब का असर हुआ है। हाँ, दोनों पे। तो कहते हैं ना, वैसे शराब जो है खराब ही करती है। ये खराब करती है, समय समय पर करती है। लीवर खराब कर दिया उसने आपका। नहीं, लिवर कैसे खराब कर सकती है? आपका नहीं, आपका तो हो ही गया। नहीं, आपका तो लिवर हमेशा के लिए खराब कर दिया। वही। जो लोग पीते हैं वो भी वोट डालते हैं इस आदमी के खिलाफ जो इस स्कैंडल में मुलविस होगा। आपका लीवर खराब कर दिया फयाज साहब शराब ने। ये तो है, सिरोसिस हो गया। आम आदमी पार्टी का किया है, आपका नहीं किया है। नहीं, आप तो पीते नहीं है। आप तो पीते नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, लगता है वापस राइज हो पाएगा आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में। ये सियासत है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, समय लगेगा। मतलब अगले 5 साल आप देखते हैं दिल्ली में राइज होगा, वापस आएगी या नहीं? अगले 5 साल नहीं। अब देखिए भाजपा आ गई है वहां पे, और ये सियासत में ऐसा होता है कि जब आपके पास 2-3 टेन्यूर आपने लगाए होते हैं, उसके बाद वापसी करने में भी इतना ही समय लगता है, फिर से उसी रफ्तार में वापस आना। अच्छा, केजरीवाल का एक और चीज थी फयाज साहब, हमने देखा जब वो सीएम भी रहे ना दिल्ली में 10 साल, वो ऐसे ही लगते थे जब भी टीवी पे आते थे या अखबारों में उनके बयान की, वो जैसे कोई ऑपोजिशन के लीडर है। वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी दूसरी सरकारों के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, स्टेट की, मतलब यूपी में कहीं कुछ हो या बंगाल में हो, केजरीवाल का स्टेटमेंट जरूर आता था, रिएक्शन। आपको लगता है वो अपनी पॉलिटिक्स चेंज करेंगे या ऐसे ही चलेंगे आगे? नहीं, वो ऐसे ही चलेंगे। वो क्योंकि यहाँ पे एक ये रोमांटिसिज्म एक जुड़ चुका है स्टेट के खिलाफ बोलने में, स्टेट को डिमोनाइज करने में। ये लोग इक्तिदार हासिल करने के बाद, स्टेट बनने के बाद भी उनका माइंडसेट उस तरह का रहता है। अब जब वो स्टेट में खुद आ जाते हैं तो उनका वो पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाता है। अब ये उनकी सियासत ही खो जाती है। स्टेट में दोनों चीजें होती है, अच्छी चीजें भी, खराब चीजें भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बीजेपी को लेंगे, कई चीजें इसमें ऐसी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले कहेंगे 370 हटा दिया। अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, दूसरे लोग कहेंगे ना अच्छा क्या। ये एक साइड है, लेकिन दूसरा साइड है जिसपे सारे लोग सहमत हैं। वो ये है कि ये उन्होंने फ्लाईओवर लाए, उन्होंने रेलवे लाया, टनल लाए, ये डेवलपमेंट लाया, एम्स लाया, IIT लाया, IIM लाया। ये चीजें भी स्टेट में है ना, इन चीजों की तारीफ करना ही होती है। ये नहीं है कि सिर्फ हम नुक्ताचीनी करते रहेंगे। हाँ, जहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो लोगों का इशू है, वहां पे ये बनता है कि सरकार को वहां पे तनकीद करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं सरकार एक शैतान है, डीमन है, तो इसको सिर्फ गालियां ही दे दो। केजरीवाल और इस जुमरे के बहुत से लोगों की प्रॉब्लम यही है
कि ये अगर हर चीज में गलत ही ढूंढते हैं। ये सिर्फ नेगेटिव ढूंढते हैं और इसके खुद शिकार हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि आम आदमी पार्टी जैसे बाकी स्टेट्स पे फोकस्ड है, पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट भी है, जम्मू कश्मीर में भी एक एमएलए आ गया, हरियाणा में भी इलेक्शन लड़े। आपको लगता है अब बीजेपी, अब आप फोकस करेगी सिर्फ दिल्ली पे? मैं समझता हूं कि दिल्ली में भी ये इनका काफी नुकसान रहेगा। कई लोग हैं, पहले ही 8 लोग निकले थे, अब और भी लोग निकलेंगे। इसका असर दूसरी जगहों पे भी पड़ेगा। जो लोग, अब मिसाल के तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर को ही ले लेंगे, यहाँ पे अभी तक लोगों को लग रहा था चलो उधर नहीं जीतते हैं तो इधर जीतते हैं अपोजिशन, इधर नहीं तो उधर जीतते हैं अपोजिशन। अब इसमें जम्मू कश्मीर में अपोजिशन ने जीता, हरियाणा में बीजेपी ने जीता, इस तरह से एक जगह वो जीते थे, एक जगह ये। दिल्ली का जो इलेक्शन था, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कहा है कि इसका कश्मीर में इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अब ये लंबा चक्कर है, बीजेपी अब 4 साल की मेहमान नहीं है, ये अब काफी देर यहाँ पे रहने वाली है, इसी हिसाब से ये रीएडजस्ट कर लेंगे अपनी लाइन्स। अभी तक वहां पे कंपटीशन इस बात में था कि बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, होम मिनिस्टर अमित शाह को कौन कितना अब्यूज करता है, कौन कितना गालियां देता है, इसमें एक कंपटीशन लगा होता है, जिसकी वजह से जो कंपेटिटिव सेपरेटिज्म था वो भी पनपता था। अब मुझे लग रहा है जाती तौर पर आप कोशिश करेंगे सारे लोग, इंक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग द पीडीपी एंड अदर पार्टीज, एक्सक्लूडिंग कांग्रेस एंड एक्सक्लूडिंग सीपीआईएम, ये सब लोग कोशिश करेंगे बीजेपी के नजदीक जाने की। और ये जो बीजेपी का यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान था कि कोई ज्वाइन नहीं करता था ये पार्टी, वो दूसरे पार्टी ज्वाइन करते थे। अब मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है जब इसमें कुछ वरिष्ठ लोग दूसरी पार्टी से लेकर के, या जो अभी बैठे हैं ताक में, वो लोग शायद डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे। जी, बड़े सारे लोग केजरीवाल से नाराज होकर पार्टी छोड़ गए पिछले 10 सालों में, और केजरीवाल जो छोड़ के जाते थे वो ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को पावर सिर पे चढ़ के बोलती है, अब वो किसी को कुछ समझते नहीं, वो ये समझते हैं मैं दिल्ली में कभी हार नहीं सकता। अब जो हाल हुआ है आपका और केजरीवाल का, लगता है कि वो लोगों को वापस मनाने की कवायद होगी या फिर और टूटेगी? आप वापस नहीं आएंगे बोला। अब कुमार आप और टूटेगी, आप और टूटेगी, आप और टूटेगी, अभी टूटना शुरू होंगे। देखो, कुमार विश्वास ने एक चीज कही थी आज, जैसे ये रिजल्ट का वो ट्रेंडिंग चल रही थी, उसने कहा था घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, इसलिए जो पार्टी के तमाम बड़े नेता थे उनको दरकिनार किया गया। वो चाहे भूषण हो, भूषण फैमिली हो, गोपाल, दूसरा जो जोगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, या फिर और बहुत से लोग, करण बेदी, अन्ना हजारे, ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इसने साइलेंट किए। ये पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ चला। इसने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर नहीं आ जाए जो मुझे खाने की कोशिश करे, तो उसको बाहर करते चलो। अब वो नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है इस बार। देखो, इतने साल राज कर लिया, ठीक है, अब बदलाव तो होता ही है, लेकिन बदलाव इस तरीके से होगा कि आप इतने नीचे आ जाएंगे, मतलब कि विपक्ष में आप, ठीक है, अच्छी भूमिका है आपकी, लेकिन इसको रीगेन करने में बहुत समय लगेगा। फैज साहब, आखिरी सवाल यही है, सवाल क्या, हम तो ओपन माइक में ओपन पूछते हैं, क्या है? अब नहीं, अब क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा आपका? आम आदमी पार्टी जो है आपका, हाँ, आपका जिसको हम आप कहते हैं, इसका ये बनेगा कि अभी दिल्ली में इनकी कुछ सीट है, हालांकि अभी 2013 की लेवल पे भी नहीं आ रहे हैं, उस वक्त 28 सीटें उन्होंने जीती थी, अभी ये 22-23 पे चल रहे हैं। कुछ देर लोग इनसे निकल बाहर हो जाएंगे, दूसरी पार्टीज के साथ मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बीजेपी का ग्राफ, ये भी चढ़ेगा शायद कुछ साल, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा लोग इससे भी उकता जाएंगे, क्योंकि इंडियन वोटर का भरोसा बिल्कुल नहीं, इसको कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। जिस बीजेपी के पास कभी 1-2 सीट्स हुआ करती थी, आज आप देख रहे हैं उनके पास कितनी है। तो ये बदलता है, अगर ये इनके हक में जा रहा है, एक दिन उनके खिलाफ भी जा सकता है। अब जो पार्टीज बनाते कांग्रेस, अब एक नतीजे पे हम पहुंचे हैं, जो कांग्रेस इससे नीचे कहां जाएगी? सब जीरो है, इससे नीचे कहां जाएगी? दिल्ली में तो बुरा, लेकिन दिल्ली में ये भी नहीं है, लड़ाई ये नहीं है कि कांग्रेस जीती है, कांग्रेस इसलिए खुश है कि हमने आपको हरवाया, आपने हमें हरवाया था, हमने आपको हरवा दिया। एक इसमें जो आउटकम है इस इलेक्शन रिजल्ट का, वो है कि ये सोच अब तकवीत पकड़ती जा रही है कि जो 2 पार्टीज थी 1947 में, 2 आइडियोलॉजीज थी, एक थी कांग्रेस, एक थी जनसंघ। कांग्रेस की आइडियोलॉजी चल रही है, ये थोड़ा इधर उधर मुंतशिर हो गई है,
लेफ्टिस्ट पार्टीज के पास अभी भी है, कुछ कुछ सीट्स वो जीत रहे हैं। और दूसरी पार्टी है बीजेपी, जो उस वक्त जनसंघ थी एक जमाने में, वही आगे। यही दो पार्टीज हैं, इसके अलावा कोई अभी पार्टी अपने आप को नहीं बना सकी है जो 100 सीट्स 150 सीट्स लेकर के एक मुतबादिल बन सके। ये अभी तक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं रहेगा कि अपोजिशन 0 पे आएगी और 400-500 सीट्स बीजेपी लेती रहेगी, ऐसा भी नहीं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे है, मसाइल यहाँ पे है। ये अंधविश्वास के तहत नहीं चलेंगे लोग यहाँ के। वो एक दिन अपने आप को असर्ट करके, मतलब अगर किसी जगह पे उन्हें लगा कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, हमें दरकिनार किया जा रहा है, तो उस वक्त वो अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये बीजेपी के लिए भी एक लेसन है। अगर उनको रहना है काफी देर, तो उनको लोगों की मर्जी के मुताबिक, लोगों के मंशा के मुताबिक उन्हें चलना पड़ेगा। तो चलिए, एक बात यह है आज की ओपन माइक में कि अब क्या होगा आपका, तो बात यही खत्म होती है कि चाहे मोहब्बत हो या सियासत, अगर आप बार बार धोखे देंगे तो आप लंबा नहीं चल सकते। तो इसलिए जनाब, मोहब्बत का महीना है, मोहब्बत का हफ्ता है, तो जहां भी आपकी मोहब्बत है वहां प्रॉमिसेस निभाइए। और जो सियासतदान है उनको भी ये बता दें कि आपको जो 5 साल मिले हैं उसमें भी आप अपने वादे निभाइए, क्योंकि जहां वादा खिलाफी होगी वहां फिर ज्यादा लंबा सफर नहीं चल पाएगा। तो उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। तो आप तो समझदार हैं ही, अब आपका क्या होगा वो तो आप बेहतर जानते हैं। तो आज के ओपन माइक में आपकी बात, आपकी ही जुबानी। बहुत धन्यवाद।